और देहरादून से अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चार धाम यात्रा में शहद बिकेगी। जी हां, शहद की बिक्री बढ़ाने पर फोकस भी कर दिया गया है। महिलाएं शहद और फूलों की बिक्री करेंगी। महिला समूह शहद फूल उपलब्ध करवाएंगे। मिशन के कार्यों में कई महिलाएं जुटी हुई हैं। तो देखिए, चार धाम यात्रा में शहद बिकेगी और इसी की बिक्री पर फोकस भी रखा गया है। सबसे ज्यादा इस पर फोकस होने वाला है। महिलाएं शहद और फूलों की बिक्री करेंगी। महिला समूह शहद फूल उपलब्ध भी करवाएंगे। मिशन के कार्यों में कई महिलाएं जुटी हैं। इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी सोनू सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। सोनू, चार धाम यात्रा में शहद बिकेगी और इसी को लेकर के सबसे ज्यादा फोकस रखा जा रहा है। पहला सवाल ये कि शहद पर इतना फोकस क्यों? अब देखिए, इसको इस रूप में भी देख सकते हैं गुंजन हम कि उत्तराखंड की धार्मिक सरकार जो स्थानीय स्तर पर उत्पादित होने वाले जो सामग्री है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिलाने की लगातार कवायद में जुटी हुई है। चूंकि चार धाम यात्रा उत्तराखंड की लाइफलाइन भी कहलाती है, लिहाजा चार धाम यात्रा शुरू होने जा रही है। 19 अप्रैल से इसकी शुरुआत होगी और जब चारों धामों के यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के विधि विधान से 6 माह के लिए कपाट खोल दिए जाएंगे, जिसमें श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। इस दौरान जो स्थानीय उत्पाद हैं, इनको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, एक अवसर भी है ये। और ऐसे में चूंकि सरकार स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, इनकी आर्थिकी को और बेहतर और मजबूत करने की कवायद में भी जुटी हुई है। लगातार इनको न सिर्फ प्रोत्साहन दिया जा रहा है, बल्कि आर्थिक रूप से भी जैसे ग्रामीण और सहकारी बैंक है, इनमें जीरो ब्याज की दर पर ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ऐसे में जहां पर्वतीय क्षेत्रों की मातृ शक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त किया जा सकेगा, वहीं स्थानीय स्तर पर यात्रा के दौरान फूलों को भी काफी डिमांड बढ़ जाती है। और जो स्थानीय स्तर पर जो ऑर्गेनिक शहद है, इसकी कहीं ना कहीं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बिक्री पर फोकस किया जाएगा। तो इससे एक नहीं बल्कि कई फायदे होंगे। एक तो उत्तराखंड का जो स्थानीय स्तर का जो शहद है, उसको एक पहचान मिल सकेगी और जो बिक्री होगी उससे स्वयं सहायता समूह की आर्थिकी मजबूत होगी। और चूंकि इससे पहले भी प्रयास किए जा चुके हैं, आप जानते हैं गुंजन की पंचबद्री प्रसाद जब इन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने तैयार किया था और श्रद्धालु को दिया था और ऑनलाइन भी इसको पहुंचाया जाता, तो इसकी सफलता के बाद अब शहद पर फोकस हो रहा है। और आने वाले समय में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इन स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया जाएगा और इस शहद को भी एक नई पहचान उपलब्ध हो सकेगी। बिल्कुल। और देखिए, इसी के चलते इस पर इतना ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है। कब से इसकी प्रक्रिया शुरू होने वाली है सोनू? अब देखिए, अभी चूंकि यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है अप्रैल माह में, तो जो ये तमाम महिलाएं हैं, सैकड़ों की संख्या में जो तमाम स्वयं सहायता समूह हैं, ये अभी इस कवायद में जुट गए हैं। और जैसे ही यात्रा का आगाज होगा, जैसे ही यात्रा शुरू होगी, जो लोग तीर्थाटन करने के लिए उत्तराखंड पहुंचेंगे, जो लोग सामान्य पर्यटन के रूप में उत्तराखंड पहुंचेंगे, जो चार धाम यात्रा जब शुरू होगी तो यात्रा मार्गों पर अलग अलग स्वयं सहायता समूह के स्तर से स्टॉल के रूप में भी इसकी बिक्री के लिए एक व्यवस्था की जाएगी और सरकार भी इनको सहयोग करेगी। मुझे बिल्कुल सोनू, आगे जानकारी लेंगे, बने रहिए हमारे साथ।